एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में आर्यन नामक एक युवा लड़का रहता था जो हमेशा जीवन और सपनों से भरा रहता था। लेकिन एक बात उसे पीछे खींच रही थी, वो बात थी उसका डर उसकी बचपन में हुए एक घटना से जुड़ा था। एक बार जब उसने पक्षी के घोंसले को पहुंचने की कोशिश करते हुए एक पेड़ से गिर गया था। उस घटना ने उसे एक गहरे भय में डाल दिया जो उसके किशोर वर्षों में उसके साथ चला गया। जैसे जैसे आर्यन बड़ा होता गया, उसका डर और अधिक प्रभावशाली हो गया। वह हमेशा खतरों के लिए डरा रहता था, नई चीजें प्रयास करने से या अपने लिए बोलने से डरता था। हालांकि भाग्य ने उसके लिए अन्य योजनाएं रखी थी। एक धूप वाले सुबह जब वह गांव में चल रहा था, उसने जमीन पर बिखरे हुए एक बुजुर्ग के पुस्तक से टकराया। जिज्ञासा उस पर काबू पा गई और उसने उसे उठाया। यह एक पुरानी किताब थी जो साहसिक यात्रियों की और उनकी असाधारण यात्राओं की कहानियों से भरी हुई थी। कहानियों से प्रभावित होकर आर्यन ने एक ज्ञानी गांव के बुजुर्ग गुरुजी को ढूंढा जो अपनी जवानी में कई उत्कृष्ट यात्रा के अनुभवी थे। आर्यन ने अपनी भय से संघर्षों को साझा किया और उसे पार करने की इच्छा व्यक्त की। गुरुजी ने ध्यान से सुना और चिंतन के एक क्षण के बाद उसके उपदेशक बनने की सहमति दी। गुरुजी के मार्गदर्शन में आर्यन ने एक कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। उसने शारीरिक मजबूती और परिपक्वता के लिए मार्शल आर्ट्स सीखा। वह ध्यान का अभ्यास करने के लिए ध्यान की अभ्यास किया और अपनी मन को शांत रखने और आंतरिक शांति का संकल्प बनाने का अभ्यास किया। गुरुजी ने उसे सकारात्मक पुष्टि की शक्ति और कल्पना की कला सिखाई। नई प्राप्त साहस के साथ आर्यन ने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर गांव के बाहरी दुनिया को खोजने का निर्णय लिया। वह एक यात्रा पर निकला, अपने परिचित आसपास की सुरंगों को छोड़कर अनजाने में प्रवेश किया। रास्ते में उसने विभिन्न चुनौतियों और अड़चनों से सामना किया, लेकिन वह उनके सामने सीधे खड़ा हुआ, डर को हिलाने की इजाजत नहीं दी। दूर की जमीन पर आर्यन ने एक खतरनाक पहाड़ी परिसर में कदम रखा, जिसे किसी पौराणिक जीव के बासे के रूप में कहा जाता था। यह उसकी डर की अंतिम परीक्षा थी। अपने दिल की धड़कन के साथ उसने मुसीबतों भरे शिखरों की ओर अग्रसर होते हुए अपनी प्रशिक्षण और आंतरिक शक्ति पर भरोसा किया। अंततः वह चोटी पर पहुंचा, केवल यह खुदाई उत्पन्न करने के लिए, जबकि वह पूरी तरह से उत्पन्न नहीं होती है। आर्यन को यह मालूम हुआ कि डर भी एक मिथ्या है जिसे अपने मन द्वारा बनाया जाता है। जबकि आर्यन अपनी यात्रा जारी रखता था, उसे यह जान लेने का आभास हुआ कि भयमुक्ति भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके प्रतिद्वंद्वी के साथ सामना करने और उसके बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। वह विभिन्न पृष्ठभूमियों से लोगों से मिला, प्रत्येक अपने अपने भय और अनिश्चितताओं के साथ। अपने खुद के परिवर्तन से प्रेरित होकर आर्यन ने अपनी कहानी साझा की और उन्हें उनके भयों को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। आर्यन के साहस के बारे में बात की खबर दूर दूर तक फैल गई, निरंतर जीवनों को स्पर्श करते हुए अनगिनत व्यक्तियों के जीवनों को छूने लगी। लोग अपने भयों का सामना करने लगे और अपने सपनों की पीछा करने लगे। आर्यन प्रेरणा का प्रतीक बन गया और उनकी यात्रा ने कई को भय की बंधनों से मुक्त करके जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित किया। अन्यायकारी खोज और आत्म खोज के बाद आर्यन अपने गांव में वापस आया। उसे एक हीरो के रूप में स्वागत किया गया, न केवल अपनी शारीरिक उपलब्धियों के कारण, बल्कि इसलिए कि उसने गांव को भयमुक्ति की शक्ति सिखाई थी। आर्यन ने दूसरे लोगों को सलाह देना जारी रखा, उन्हें उनके भयों को पार करने में मदद की और उनकी असली पूर्णता को पहचानने में मदद की। आर्यन की कहानी पीढ़ियों के लिए बनकर रह गई। भयमुक्ति ने समुदाय की आत्मा में प्रवेश किया, भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को आकार दिया। गांव की प्रगति हुई,
क्योंकि उसके निवासी निडरता से अपने सपनों की पीछा करने लगे और सभी चुनौतियों को अटल संकल्प के साथ निपटने का प्रयास करने लगे। कि कहानी एक यादगार बात है कि भय सिर्फ एक बाधा है जो पार की जा सकती है। यह हमें आत्मविचार करने, अपने भयों की पहचान करने और अपने सपनों की ओर बोल्ड कदम उठाने के लिए आमंत्रित करती है। भय मुक्ति की दुनिया में महानता और जीवन में आनंद, उद्देश्य और पूर्णता से भरी जिंदगी की क्षमता स्थित होती है।